Hi students, ever wonder how smell of perfume spreads in a room without touching anything? आइए पढ़ते हैं डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस के बारे में एंड फाइंड आउट करते हैं अपने आंसर को। सबसे पहले हम लोग जानते हैं डिफ्यूजन के बारे में। डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। मतलब चीज़ों का फ्लो होता है, पार्टिकल्स का फ्लो होता है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर। आप बोलोगे हायर कंसंट्रेशन क्या होता है? हायर कंसंट्रेशन का सिंपल मतलब है जहाँ पे चीज़ों की मात्रा अधिक है। लोअर कंसंट्रेशन का मतलब जहाँ पे चीज़ों की मात्रा कम है। तो पार्टिकल्स का फ्लो, अब वो पार्टिकल्स कोई भी हो सकती है, गैसेस की पार्टिकल्स हो सकते हैं, लिक्विड्स की पार्टिकल्स हो सकती है। उसका फ्लो कैसा होता है? हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर। मतलब जहाँ पे चीज़ें अधिक है वहाँ से चीज़ें जाएंगी, जहाँ पे चीज़ें कम है उसकी ओर। इसी को हम लोग डिफ्यूज़न बोलते हैं। अब इसके एग्जाम्पल की बात करें तो हम अपना पहला ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। जब आप परफ्यूम की बोतल को ओपन करते हो, स्प्रे करते हो, तो उसकी सुगंध पूरे रूम में फैल जाती है। कैसे? डिफ्यूजन के थ्रू। ओके, दूसरा एग्जाम्पल हम अपनी बॉडी का ले लेते हैं। तो आपकी बॉडी में क्या होता है? आप ग्लूकोज को तोड़ते हो ऑक्सीजन को यूटिलाइज करके एंड फॉर्म होती है एटीपी यानी कि एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड। ये वाली प्रोसेस आपने 7th क्लास में तो पढ़ा होगा, है ना? तो इसमें क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है जो कि एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। आपको कंटिन्यूअस एनर्जी की ज़रूरत है। आप कंटिन्यूअस एनर्जी फॉर्म कर रहे हो तो साथ ही साथ आपका कार्बन डाइऑक्साइड भी फॉर्म हो रहा है। जब कार्बन डाइऑक्साइड कंटिन्यूअसली फॉर्म हो रहा है तो आपकी सेल्स में एक्यूमुलेट होते जा रहा है, तो उसका कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा। जब कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन हमारी सेल्स में हाई हो जाएगा और आउटर इन्वायरमेंट की तुलना में ये अधिक हो जाएगा कंसंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड का हमारे सेल्स में, तो कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैवल करेंगी हमारे सेल से एनवायरनमेंट की ओर। ओके, तो यहाँ पे हो गया डिफ्यूज़न। अब दूसरा डिफ्यूज़न कब होता है? हमारी सेल्स को ऑक्सीजन की हमेशा ज़रूरत है। जब हमको ग्लूकोज को तोड़ना है तो हम ऑक्सीजन को यूज़ करके ही ग्लूकोज को तोड़ते हैं। आपने 7th क्लास में पढ़ा होगा अगेन। तो जब हमको कंटिन्यूअस ऑक्सीजन की ज़रूरत है और बाहर में तो इतना सारा ऑक्सीजन है, कंसंट्रेशन अधिक है ऑलरेडी ऑक्सीजन का, और जब हम ऑक्सीजन को यूज़ कर रहे हैं तो हमारी सेल में उसका कंसंट्रेशन घट जाता है। तो बाहर से ऑक्सीजन ट्रैवल करके हमारी सेल्स में आती हैं। ये यहाँ पे भी डिफ्यूज़न हो रहा है। ओके, अब इसके की पॉइंट्स की बात करें तो डिफ्यूज़न हैपन्स इन गैसेस, लिक्विड्स एंड इवन इन सेल, जो हमने यहाँ पे देख भी लिया। गैसेस में भी होती हैं, लिक्विड्स में भी होती हैं और हमारे सेल्स में भी होती हैं। इट डज़ नॉट रिक्वायर एनर्जी। इस डिफ्यूज़न को ना एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, इसलिए ये पैसिव प्रोसेस है। पैसिव प्रोसेस क्या होता है? जिसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। दो तरह का प्रोसेस होता है, एक्टिव प्रोसेस एंड पैसिव प्रोसेस। पैसिव प्रोसेस में एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं होता है और एक्टिव प्रोसेस में एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है। ये आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। अब बात कर लेते हैं ऑस्मोसिस की। तो ऑस्मोसिस का डेफिनेशन क्या है? ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो ये भी डिफ्यूजन के सिमिलर ही है, क्योंकि यहाँ पे भी ट्रैवल कहाँ से हो रहा है? हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर। बट यहाँ पे दो शर्तें हैं कि जो पार्टिकल यहाँ पे होगा वो वाटर पार्टिकल होगा, एंड दूसरा चीज़ क्या है? मेम्ब्रेन जो होगी वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होगी। अब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होती है? हमने लास्ट वीडियो में इसकी बात करी है, अर्धपारदर्शी मेम्ब्रेन, जो कि हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ओके, तो वहाँ से जब वाटर ट्रैवल करेगा तो उसको हम लोग ऑस्मोसिस बोलेंगे। अब इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसको आप खुद भी करके देख सकते हो। आप एक वाटर के ग्लास में रेजिन्स को रखोगे, किशमिश को रखोगे तो वो फूल जाती है, तो ये ऑस्मोसिस का एग्जाम्पल हो गया। अब ऑस्मोसिस के कुछ 3 तरह का एग्जाम्पल दिया हुआ है आपकी NCERT में। What will happen when we put an animal cell or plant cell into a solution of sugar or salt? तो सॉल्यूशन ना 3 तरह का होता है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन और आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो तीनों सॉल्यूशन में अगर हम एनिमल सेल को या प्लांट सेल को रखेंगे तो उसमें क्या इफेक्ट होगा, उसी चीज़ को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब है, सॉल्यूशन क्या होता है? 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है, सॉल्वेंट और सॉल्यूट। तो सॉल्वेंट यहाँ पे क्या है? वाटर है, और सॉल्यूट कुछ भी हो सकता है, शुगर या फिर सॉल्ट, जैसा कि हमको ऊपर में बताया गया है।
तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है ना, सॉल्वेंट की मात्रा ज़्यादा होती है, मतलब वाटर अधिक होगा एंड सॉल्यूट कम होगा, मतलब चीनी या फिर नमक जो भी है, शुगर या साल्ट, वो कम होगा एंड वाटर अधिक होगा। तो अगर उस वाले सॉल्यूशन में हम रखेंगे सेल को तो क्या होगा कि वाटर का कंसंट्रेशन अधिक है तो वाटर सेल के अंदर चली जाएगी और सेल क्या होगा, स्वेल हो जाएगा, फूल जाएगा। और दूसरा कंडीशन है हाइपरटोनिक कंडीशन। हाइपरटोनिक कंडीशन का क्या मतलब हुआ, हाइपरटोनिक कंडीशन का मतलब हुआ कि वाटर कम होगी और सॉल्यूट अधिक होगा। वाटर कम होगी का मतलब सॉल्वेंट कम है एंड सॉल्यूट ज़्यादा है, मतलब नमक या फिर चीनी, शुगर और साल्ट अधिक है एंड वाटर कम है। तो जब वाटर कम है तो वाटर का कंसंट्रेशन कम है, तो वाटर का कंसंट्रेशन कम है तो सेल से वाटर आ जाएगी, हमारे सॉल्यूशन में आ जाएगी, तो हमारी सेल क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी, सेल पतली हो जाएगी। क्योंकि हम जानते हैं कि जो भी वाटर है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर फ्लो करती है ना। तो जब हम लोगों ने ये वाला हाइपरटोनिक सॉल्यूशन लिया तो यहाँ पे वाटर कम है एंड सॉल्यूट अधिक है, तो वाटर कहाँ से आएगी, सेल से आएगी, क्योंकि सेल में तो वाटर है तो सेल आएगी, तो सेल से वाटर आएगी हमारे आउटर इन्वायरमेंट में। अब बात करते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन की। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में जो कि हमारा सॉल्वेंट है, वाटर एंड सॉल्यूट दोनों बैलेंस्ड अमाउंट में होते हैं, तब इसमें क्या होता है, द मीडियम हैज़ एग्जैक्टली द सेम वाटर कंसंट्रेशन एज द सेल। मतलब मीडियम का जो वाटर कंसंट्रेशन है और जो सेल का वाटर कंसंट्रेशन है वो दोनों इक्वल होता है। मीडियम क्या है, यहाँ पे हमारा सोल्यूशन मीडियम है, तो हमारे सोल्यूशन में जो वाटर का कंसंट्रेशन है एंड हम उसमें सेल को रख रहे हैं और सेल का भी वाटर कंसंट्रेशन बराबर है, तो देयर इज नो मूवमेंट ऑफ वाटर एंड द सेल स्टेज इन सेम साइज। तो जब दोनों का कंसंट्रेशन इक्वल है तो वाटर का नेट मूवमेंट जीरो हो जाएगा। वाटर तो ट्रैवल करेंगी सेल से सॉल्यूशन की ओर और सॉल्यूशन से सेल की ओर, लेकिन नेट मूवमेंट जीरो हो जाएगा क्योंकि दोनों का कंसंट्रेशन इक्वल है। इसलिए हमारी सेल का जो साइज है वो सेम रहेगा, ना कि वो श्रिंक करेगी और ना ही वो स्वेल होगी, फूलेगी, उसका साइज सेम रहेगा। अब क्विक डिफरेंस जान लेते हैं डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के बीच में। तो डिफ्यूजन में क्या है, मूवमेंट ऑफ एनी पार्टिकल होता है, मतलब यहाँ पे गैसेस, लिक्विड, किसी का भी, एंड नो मेम्ब्रेन रिक्वायर्ड, इसमें कोई स्पेसिफिक मेम्ब्रेन की ज़रूरत नहीं होती है। एंड ऑस्मोसिस में क्या होता है, मूवमेंट ऑफ वाटर ओनली, ऑस्मोसिस में ओनली वाटर का मूवमेंट होता है एंड रिक्वायर्ड सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और इसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की ज़रूरत होती है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन मतलब हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसी मेम्ब्रेन। ओके, थैंक यू।